Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the dominance relationships. So today we will discuss the co-dominance. So let's move to the board. So dear students, co-dominance. ये को डोमिनेंस को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। जो को डोमिनेंस है ये बेसिकली रिलेशनशिप है। बायो के अंदर हम जब एलील्स को स्टडी करते हैं तो उसमें देर आर सम डोमिनेंस रिलेशनशिप्स। इसको देखा जाता है, असल जो हेडिंग है एक्चुअली दिस इज डोमिनेंस relationships. तो डोमिनेंट रिलेशनशिप्स डियर स्टूडेंट्स ये आगे फर्दर 4 तरह के हैं, जिसमें एक है कंप्लीट डोमिनेंस, नेक्स्ट इज को dominance, and the third one is incomplete dominance, and the fourth one is over dominance. So these are the 4 relationships of dominance. Actually dear students हुआ ये क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि जो मेंडल है ये क्लासिकल जेनेटिक्स का फादर कहलाता है। तो शुरू की बात है, इसने बहुत अच्छा काम किया और इसके लॉज आज भी वैलिड है। इतनी पुरानी स्टडी होने के बावजूद आज भी ये वैलिड है क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। बट जितने भी मेंडल के ट्रेड्स हैं, जिनको हम सादा लफ्ज़ों में मेंडेलियन ट्रेड्स भी कहते हैं, उनको सिर्फ 2 एलील्स कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि अ जीन ऑफ फेयर इज कंट्रोलिंग द मेंडेलियन ट्रेड्स, ऑल द मेंडेलियन ट्रेड्स, ऑल ऑफ देम। तो बाद में जाकर थोड़ी सी जब रिसर्च एडवांस होती है तो पता चलता है कि कुछ ऐसे ट्रेड्स भी हैं जिनको एक जीन पेयर नहीं कंट्रोल कर रहा, बल्कि एक ही जीन पेयर के बहुत सी एलील्स कंट्रोल कर रही हैं, और इवन के बहुत सारे जीन पेयर्स इटसेल्फ वो इन्वॉल्व हैं एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मेंडल ने जो ट्रेट स्टडी किए थे उसमें सिर्फ एक जीन पेयर था और वो एक ही ट्रेट के लिए मुख्तस था। उसमें सिर्फ 2 एलील से तीसरा एलील नहीं होता था। तो बाद में जाकर जब पता चला कि कुछ ऐसे ट्रेट्स भी हैं, वहाँ पर जब मेंडल लॉ को अप्लाई किया जाता था वो फेल हो जाता था, क्योंकि मेंडल लॉ सिर्फ ऐसे ट्रेड्स के लिए वैलिड है जिसको एक जीन पेयर यानी कि 2 एलील्स कंट्रोल कर रहे हो। क्लियर? तो फिर उसके बाद फिर ये डिस्कवरी हुई को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस की। ये उन ट्रेड्स के लिए जो एक से ज़्यादा जीन पेयर्स से कंट्रोल हो रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसा जीन है जिसके 2 से ज़्यादा एलील्स हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर डियर स्टूडेंट्स we are going to study co-dominance and incomplete dominance. So as I have written, today we are going to discuss the co-dominance. अच्छा, इसमें dominance क्या चीज़ है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक एलील डोमिनेट कर जाए, और डोमिनेंट में जो डोमिनेंस है उसमें डेफिनेट सी बात है कि एक डोमिनेट होगा और दूसरा जो है वो मास्क होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं इनमें कुछ सूरत-ए-हाल डिफरेंट है, क्योंकि मेंडल के जो ट्रेड्स थे जब भी उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन होती थी, हेट्रोजाइगस का मतलब 2 डिफरेंट एलील्स होते थे, तो उसमें से हमेशा डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस होता था। जैसे अगर हम राउंड और रिंकल की बात करें तो F1 जनरेशन में जब भी अपीयर होना है तो वो राउंड ने ही अपीयर होना है, क्योंकि राउंड जो है वो डोमिनेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, को का लफ्ज़ तो आपने सुना ही है,
जैसे को एजुकेशन, ये को वर्ड है दो अपोजिट चीज़ों के लिए, दो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जो बैक वक्त हों, जो एट अ टाइम हों। जैसे को एजुकेशन मीन्स कि दो डिफरेंट जेंडर एक ही वक्त में स्टडी कर रहे हैं, मीन्स के मेल्स एंड फीमेल्स। इसी तरह से आपने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर इन द चैप्टर नंबर 6 को फैक्टर्स। तो को फैक्टर को क्या डिफाइन किया था, याद है आपको? प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट्स। सो नॉन प्रोटीन पार्ट को हमने कहा था को फैक्टर। तो एंजाइम क्या है, वो प्रोटीन पार्ट है, और को फैक्टर क्या होता था, नॉन प्रोटीन। तो ये दोनों अपोजिट हुए, इसलिए तो उसका नाम रखा था को फैक्टर। सो उसी मुनासिबत से ये है को डोमिनेंस, मतलब कि दो डिफरेंट एलील होंगे और वो आपस में मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस हो जाएंगे। सो इट इज़ अ सिचुएशन, हम इसको डिफाइन करते हैं पहले। को डोमिनेंस, इट इज अ सिचुएशन लेकिन कौन सी सिचुएशन डियर स्टूडेंट्स? हेट्रोजाइगस। हम हमेशा याद रखना है, ये डोमिनेंस रिलेशनशिप्स दे आर हेट्रोजाइगस रिलेशनशिप्स। Heterozygous. A heterozygous situation in which two different alleles of a gene are expressed completely, मुकम्मल तौर पर वो एक्सप्रेस होंगे। सो देर इज नो डोमिनेंट एंड रिसेसिव इफेक्ट इन देम। देर इज नो dominant and recessive relationship between them. Yes, my dear students. तो जब दोनों ही अपीयर हो गए, मुकम्मल तौर पर अपीयर हो गए, तो इसका मतलब है उसमें कोई भी डोमिनेंट या कोई भी रिसेसिव वाला चक्कर तो रहा ही नहीं ना। मतलब कि चूंकि दोनों ही अपीयर हो रहे हैं और हैं भी दोनों डिफरेंट, सो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज को डोमिनेंस। तो इसकी एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं डियर स्टूडेंट्स। अभी फिलहाल हम अपने अगर बुक को फॉलो करें तो हमारे बुक में जो एग्जाम्पल कोट की गई है को डोमिनेंस की, एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, दैट इज, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा बड़े डिटेल के साथ, दैट इज ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें इसकी एग्जाम्पल छुपी हुई है। ये को डोमिनेंस की एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में इसकी एग्जाम्पल मौजूद है। वो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से। सो डियर स्टूडेंट्स, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे इंसानों के अंदर देर आर 29 डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, जिसमें से एक है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, इस तरह से RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, इस तरह से MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसी तरह से MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इस तरह करके देर आर अबाउट 29 डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स जो कि इंसानों के अंदर पाए जाते हैं। उनमें से एक है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसका जीन जो है, इस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का जीन, इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। और जीन है क्या, उसका नाम क्या है? द जीन इज आई। उस जीन को कहते हैं आई। और इस जीन के 3 एलील्स हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो इट हैज गॉट 3 एलील्स। That is I, capital A,
आई, कैपिटल बी एंड स्मॉल आई। अब इन तीनों एलील्स में अगर हम देखेंगे, सो जो कैपिटल ए है, आई ए एलील, इट प्रोड्यूसेस एंटीजन ए, ये एंटीजन ए को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से आई बी, इट प्रोड्यूसेस एंटीजन बी, और जबकि जो स्मॉल आई है, इट प्रोड्यूसेस नो एंटीजन, बिकॉज आप देख सकते हैं ये कैपिटल्स में लिखे हुए, कैपिटल है, कैपिटल बी, तो ये दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं, जबकि स्मॉल आई जो है ये रिसेसिव एलील है। both these are dominant alleles, while the small I, it is recessive allele। तो आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसमें क्या होगा। ये तीन एलील्स की वजह से चार फिनोटाइप्स हैं। इन तीन एलील्स की वजह से चार तरह के ब्लड ग्रुप बनते हैं इंसानों के अंदर अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। वो किस तरह से? यहां पर हम इसके लिखेंगे जीनोटाइप, और जीनोटाइप कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस कर रही है, और उससे फिनोटाइप क्या होगी, और उसका रिलेशनशिप क्या होगा आपस में। बिटवीन एलील्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम अभी इसको स्टडी करने जा रहे हैं। यहां पर हम मेंशन करने वाले हैं जीनोटाइप, यहां पर मेंशन करने वाले हैं उसकी प्रोड्यूस होने वाली एंटीजन, यहां पर हम मेंशन करने जा रहे हैं उससे प्रोड्यूस्ड फिनोटाइप। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे जीनोटाइप। सो अगर जीनोटाइप हो आई कैपिटल ए, आई कैपिटल ए, यानी एक मदर से आया कैपिटल ए और एक फादर से आया कैपिटल ए, या फिर इस तरह से हो आई कैपिटल ए एंड स्मॉल आई, तो ऐसी सिचुएशन में माय डियर स्टूडेंट्स एंटीजन कौन सा बनेगा? द एंटीजन विल बी ए। इन दोनों सूरतों में चूंकि ये डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन सा एंटीजन बनेगा? जो डोमिनेंट होगा। तो यहां पर डोमिनेंट क्या है? कैपिटल ए। और इसकी जो फिनोटाइप है इसमें क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप ए। ऐसे लोगों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा, जिनके अंदर ये एंटीजन होगा और उनके अंदर ये वाली स्पेसिफिक जीनोटाइप होगी। अब आते हैं हम इसके रिलेशनशिप में। तो यहां पर रिलेशनशिप में हमें ये पता चलता है दैट ए एंटीजन और ए एलील इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। ये उसके ओवर, उसके एतबार से ये डोमिनेंट है। अब हम बात करते हैं दूसरे जीनोटाइप की। सो हियर वी गो। दूसरी जीनोटाइप ये हो सकती है आई बी और आई बी एंड स्मॉल आई। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये जीनोटाइप होगी तो ऐसी सिचुएशन में भी जो एंटीजन होगा, चूंकि ये दोनों डोमिनेंट हैं, यहाँ पर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो दोनों सूरतों में जो एंटीजन कौन सा बनेगा? एंटीजन बी। और यहाँ पर फिनोटाइप यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? द ब्लड ग्रुप विल बी बी। ब्लड ग्रुप बी, यहाँ पर ए।
और यहां पर रिलेशनशिप क्या बनेगा इन एलील्स के दरमियान में? द बी एलील इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। आपके सामने ये एग्जाम्पल मौजूद है। तीसरी सिचुएशन डियर स्टूडेंट्स ये प्रोड्यूस हो सकती है, यहां पर एक तीसरी जीनोटाइप ये बन सकती है कि फादर से भी और मदर से दोनों से रिसेसिव एलील आए, स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। तो ऐसी सिचुएशन में हमने बात की थी कि स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव एलील है और ये कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता। सो यहां पर एंटीजन कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स? सो देयर विल बी नो एंटीजन एट ऑल। लेकिन इसकी फिनोटाइप क्या होगी? तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीजन ना हो, द ब्लड ग्रुप इज, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में डिटेल से पढ़ा था। तो जब ये वाला कॉम्बिनेशन होगा, जब कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, द ब्लड ग्रुप विल बी ओ। यस, द ब्लड ग्रुप ओ। और यहां पर इसमें रिलेशनशिप क्या आएगा? दैट द आई एलील इज रिसेसिव एलील। तो ये रिसेसिव एलील है। और हमारे पास बच गई चौथी ऑप्शन, चौथी सिचुएशन। अभी तक हमारा को डोमिनेंट नहीं आया और डियर स्टूडेंट्स अब आने वाला है, क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप में सिर्फ 4 ही ब्लड ग्रुप्स बनते हैं, एक रह गया और वही हमारा को डोमिनेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स एक चौथा कॉम्बिनेशन जीनोटाइप का बच गया था, दैट वाज फादर से अगर आए आई ए और मदर से आए आई बी, ये दोनों ही कैपिटल हैं और ये दोनों ही क्या है? डोमिनेंट है। तो अगर ऐसा हो कि ये दोनों ही एक्सप्रेस हो जाएं और ऐसा ही होता है डियर स्टूडेंट्स, तो इस ऐसे पर्सन के अंदर, ऐसी औलाद के अंदर दोनों ही एंटीजेंस प्रोड्यूस होंगे, ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ऐसे जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? यस माय डियर स्टूडेंट्स, जिनके अंदर दोनों एंटीजन मौजूद हैं, द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। और यहां पर रिलेशनशिप क्या बना? दैट ए एंड बी आर को डोमिनेंट। मतलब कि फादर से आया ए, मदर से आया बी, बच्चे के अंदर दोनों एंटीजन बन गए, दोनों ही प्रोड्यूस हुए और दोनों ही एक्सप्रेस भी हो गए, यानी इनकी फिनोटिपिकली भी एक्सप्रेशन आ गया। तो दोनों डिफरेंट हैं। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? हेट्रोजाइगस सिचुएशन इन विच 2 डिफरेंट एलील्स, ये 2 डिफरेंट एलील्स हैं ऑफ अ जीन आर एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर दोनों एक्सप्रेस हो गए। और ऐसे शख्स का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स द ब्लड ग्रुप ए बी, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। तो यहां पे आपने देखा कि 2 डिफरेंट एलील्स हैं और दोनों मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस हो रही हैं। सो ब्लड ग्रुप ए बी इन ए बी योर ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। तो इसको मुकम्मल तौर पर हम किस तरह से लिखेंगे? दैट ब्लड ग्रुप ए बी इज द एग्जाम्पल ऑफ codominance in ABO blood group system। यस डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये लिख दिया कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इसकी एग्जांपल है तो ये इनकम्प्लीट आंसर है। तो कंप्लीट आंसर क्या है? द ब्लड ग्रुप AB इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंट इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि कोडोमिनेंस जिसमें 2 मुख्तलिफ एलील्स हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस हो रहे हैं। सो और इसकी एग्जांपल में आपने ये चीज़ लिखना नहीं भूलनी कि ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और डोमिनेंस रिलेशनशिप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।